आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। हरियाणा सरकार और मेदांता अस्पताल के साथ एक एमओयू साइन हुई है, जिसमें आज के दिन हमने 3 अस्पतालों को चिन्हित किया है, 3 अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल हम खोलेंगे। ये 3 चिन्हित डिस्ट्रिक्ट हैं। गुड़गांव, जहां फारूक नगर में बन रही है, रेवाड़ी में, मीरपुर में बन रही है, और महेंद्रगढ़ के ज़िले में अटेली सीएचसी में हम ये एमसीएच खोलने जा रहे हैं मेदांता और डॉक्टर त्रेहान के साथ। इस एमसीएच में डॉक्टर त्रेहान आपको और विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आने वाले वक्त में। मगर जो बात ये है, हमने एक गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन, नर्सेस, 10 बिस्तर जो सिर्फ मेदांता के जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए रिज़र्व कर रखे हैं। इसके साथ साथ जो बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और के जो प्रोग्राम्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनको भी वो चलाते रहेंगे। और ये शुरुआत है। आज के दिन हम मेदांता, और जो बहुत ही बड़ा नाम है, आज कहूँगी कि आज के दिन अगर सरकार में हो तो हम एम्स की बात करते हैं, और प्राइवेट में हो तो मेदांता की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा अस्पताल है प्राइवेट, और हमें बहुत खुशी है आज के दिन कि ये एमओयू साइन होने जा रहा है। तो हो गया है एक्चुअली, सॉरी। हाँ, डॉक्टर त्रेहान कर रहे हैं। हाँ। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ये जो आज के दिन हमने एमओयू साइन किया है, इसके तहत ये जो हमें मेदांता ग्रुप को जो आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि पब्लिक की सेवा को और भी बढ़ाया जाए। जैसे हमारे 10 साल हो गए हैं अब जो हम टीबी फ्री हरियाणा में काम कर रहे थे जी। और बहुत सारी अब जैसे जो आउटकम स्टडीज़ का रिज़ल्ट भी है, अब वो 3 साल 3rd राउंड हो गया है, वो भी आपको हम प्रेजेंट करेंगे। मैडम को की भी उसमें साथ रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हरियाणा का जो हमारी पेरेंट स्टेट हो गई, कि जितनी हेल्थ सर्विसेज में हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को असिस्ट कर सकते हैं पब्लिक गुड के लिए, उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा आपके साथ। तो ये तो आज पहला स्टेप है आफ्टर टीबी फ्री। उसके बाद इसको अब लॉन्च किया है। तो मैटरनल हेल्थ जो है वो आज के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब अगर जो मैटरनल हेल्थ ना होती तो हम सारे लोग यहाँ नहीं होते। तो आप इसीलिए हमें वो हर वक्त याद रखना चाहिए इस बात को कि हम किस में असिस्ट कर रहे हैं कि हेल्थी बच्चे पैदा हों, और जो माताएं हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल नीड एक कंट्री की है, एक स्टेट की है, सोसाइटी की है, और हमारे सब लोगों के सर्वाइवल की भी है कि रेप्लिकेशन होगी कैसे अगर जो हम अपनी माताओं को भी नहीं पूरा ख्याल रखते उस बात का। तो ये मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आज ये मौका दिया हमें कि आपके साथ मिलके पब्लिक की सेवा होगी। माताओं को जैसे मैटरनल हेल्थ कहते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कहते हैं, वो सारा कुछ इकट्ठा होगा, और जैसे आप उत्साह बढ़ाएंगे अपना और हमारा, वैसे ही हम उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहान। आपने एमओयू किया है मेदांता फाउंडेशन के साथ, लेकिन क्या हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का जो है उसके पास है नहीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरीके की चीज़ें कि आपको मेदांता फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है, और आप इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, मदर और चाइल्ड हेल्थ के लिए जो इससे पहले आप काम कर रहे हैं उसमें कहाँ कोई कमी है क्या? जरूरत क्या आपको किस लिए जरूरत महसूस हुई है, क्या कारण क्या है इसके पीछे? जी, कारण
कोई नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम आज भी कर रहे हैं। और CSR के तहत जब मेदांता ने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं CSR के तहत, तब हमने ये MOU सोचा, क्योंकि हमारे प्रदेश में फोकस यही रहा है। जब से हमारे CM साहब ने अपनी 2024 में अपनी सरकार संभाली थी, तो उन्होंने फोकस भी कहा था, हम मोदी जी ने भी कहा है कि हमें मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे फोकस रखना चाहिए। उस पे फोकस रखते हुए CSR के थ्रू हम ये काम करना चाहते हैं और आगे भी और भी करना चाहते हैं, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ जितना मिले उतना हमें और चाहिए होता है। तो हम कार्यरत हैं आज के दिन कि हम लोगों की पूरी सेवाएं करना चाहते हैं। अगर आगे से कोई और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आके हमारी मदद करना चाहता है, तो मैं समझूंगी कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इनके साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। जो सारा खर्चा होगा वो मेदांता की ओर से किया जाएगा, जो आपने सेंटर बताए हैं 3 सेंटर? जी, जो इनका हिस्सा है वो उनके तरफ से ही आएगा। ये खर्चा वही बिल्डिंग का भी करेंगे, मरम्मत का, बेड्स वगैरह, नीकू तो ये सारा मेदांता इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, हाँ जी, वो उसी पे पूरा एक्सपेंस आपका ही है। हाँ, सरकार का कोई उसमें नहीं, बेसिक बिल्डिंग हमारी है। आपने जो टीबी फ्री कैंपेन की बात की, जिसमें आपने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ डिपार्टमेंट के साथ काम किया, उसमें क्या रिजल्ट, मतलब किस तरीके से है सर इसके रिजल्ट आपका, मतलब उस हरियाणा का स्टेटस क्या है टीबी फ्री में? सर टीबी फ्री में ऐसा है कि जो आपने पहले सुनी होगी अनाउंसमेंट के दुनिया का UN WHO ने ये एक गोल रखा था वर्ल्ड के लिए कि टीबी को 2030 तक एलिमिनेट कर देना चाहिए। जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ था, वो और कई कैंपेन्स चले हैं, पोलियो चला था। तो ये जो कैंपेन्स हैं काफ़ी सक्सेसफुल हुए। तो सब कंट्रीज़ ने ये मिलके ये संगठन किया था कि बाय 2030 हम एलिमिनेट कर देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये ऐलान किया था कि हम कोशिश करेंगे कि 25 तक ही हो जाएगा। तो उस प्रयास में हमने ये, क्योंकि मैंने बताया ना हमारी हरियाणा में हमारा फ्लैगशिप है गुड़गांव में, तो हमने ये बोला कि हम जो हरियाणा के साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको असिस्ट करेंगे जिस चीज़ में उनकी रिक्वायरमेंट है। तो हमने इसमें क्या होता है कि एक तो डिजिटल एक्सरेज पहले कभी कॉमन नहीं थे, अब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एक्वायर कर लिए। उस टाइम डिजिटल एक्सरे से पता लगता था कि टीबी है कि नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल एक्सरे पहले हुआ करते थे उसमें पता नहीं लगता था क्योंकि पिक्चर इतनी क्लियर नहीं आती थी। तो वो उसमें हमने असिस्ट किया। लाखों एक्सरेज हम ये PHCs वगैरह में जाके, और बहुत अच्छा तालमेल रहा हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट का, और उनके लोग भी बहुत मेहनत करी। और उसमें जब अब जो स्टडीज़ कर रहे हैं हम, उसमें जो उसका इम्पैक्ट हुआ है कि कितने कैसे कैसे कम होते जा रहे हैं, वो इम्पैक्ट हो रहा है। और जो से आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, अगर जो आप 6 महीने और रुकेंगे तो उसका पूरा डेटा आ जाएगा, क्योंकि वो एनालाइज हो रहा है अभी। क्योंकि 3rd राउंड करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमने एक्टिव केस फाइंडिंग जो करी थी उसका रिज़ल्ट अभी आ रहा है। तो ये पर इसका ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में इसका एटलीस्ट 30% इम्पैक्ट हुआ है कि क्यों। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक आदमी जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं टीबी प्रोग्रेस करने में, उससे 12 से 15 लोगों को इन्फेक्शन होती है। तो इसको एक को कंट्रोल करने से 15 लोगों को टीबी से बचाया जा सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है हरियाणा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का, और उसी के तहत हम पूरा ये काम कर रहे हैं। सो ये अब 10 साल हो गए हैं, इसका पूरा इम्पैक्ट निकल रहा है। दूसरा जो अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के ऊपर जो काम किया था, तो उसमें हमें बड़ी खुशी है कि हम असिस्ट कर सकते हैं। तो जो ये शुरू हुआ है इसकी तो कोई बढ़ता ही जाएगा, और लोग भी आएंगे। जैसे मंत्री जी ने बोला कि अगर जो और भी कंपनीज़ हैं जो हेल्प करना चाहती हैं,
और होएगा। एक बार एग्जाम्पल सेट होता है तो बहुत सारे लोगों का उत्साह बढ़ता है। तो हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे इसकी सक्सेस करेंगे, उससे बहुत सारे लोगों का उत्साह बढ़ेगा। तो मुझे ये विश्वास है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों को और हॉस्पिटल्स को भी हम उत्साह देंगे कि आप भी ज्वाइन करो इसके अंदर। बिल्कुल जी, आई थिंक because you are the vanguard, I would say today of this movement, and seeing you, people will come forward. More and more hospitals will come forward in the near कॉर्पोरेट्स future. भी हैं Yeah. जो असिस्ट करने को तैयार हैं। मैडम, हरियाणा के बाकी क्षेत्रों में भी खोला जाएगा कि सेंटर, और कब तक खोला जाएगा? जी, ये शुरुआत है, जैसे मैंने कहा, ये शुरुआत है। अभी आज के दिन MOU ये 3 ज़िलों के ये साइन हुए हैं। आने वाले वक्त में जैसे ही और लोग आएंगे और हम पहले ये देखेंगे कि कैसा काम हो रहा है और हमको ये और बेहतर कैसे करवा सकते हैं। ये मैडम इसका जो पहला MOU है कि और प्रोविजन पहले आई है? नहीं जी, मेरे कार्यकाल में तो ये पहला ही MOU है और मुझे नहीं कोई जानकारी, ACS मैम, डॉक्टर बंसल, कोई जानकारी हो ऐसा MOU पहले कभी साइन हुआ हो? नहीं हुआ। First initiative, and I think it's going to be a very big success with a big name like Dr. Trehan behind it, and we hope to have the best results. और आने वाले वक्त में यही MOU देखकर मैं पूरी मेरे को विश्वास है कि और भी अस्पताल और भी डॉक्टर्स आगे आएंगे हमारे इसी सॉर्ट ऑफ मुहिम को आगे बढ़ाने। इसमें डॉक्टर्स क्या हॉस्पिटल जो सेंटर खोलेंगे वहाँ डॉक्टर्स हमारे होंगे या नहीं, डॉक्टर त्रेहान दे रहे हैं, हमारे भी डॉक्टर्स होंगे क्योंकि ये CHC हमारी है। एक साइट चिन्हित हो गया है कि मेदांता का रहेगा और बाकी हमारे सरकारी डॉक्टर्स वहाँ रहेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेदांता की विज़िवी मदर एंड चाइल्ड केयर, वो देखभाल करेंगे। बाकी जो रोज़ाना के इलाज के लिए जो मरीज़ आते हैं उनके लिए हमारे बाकी सरकारी अस्पताल होते हैं उनके अंदर इलाज फ्री रहता है। इलाज आपका लगभग फ्री रहता है सरकारी अस्पतालों के अंदर। जी। तो मेदांता जी नहीं, दिस एज आई सेड CSR के नीचे है। हाँ, तो ये फ्री होगा, फ्री होगा। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल यही नहीं कि इसके साथ साथ हमारा बहुत एक्टिव कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है कि जो जितने एरिया के लोग हैं उनका प्रिवेंटिव चेकअप भी साथ साथ करेंगे। क्यों हम मेगा कैंप्स करते हैं, कौशल जी हमारा लीड करती हैं ये सारा एफर्ट। तो आप देखोगे कि हम कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को प्रिवेंटिव चेक करते हैं हर साल। तो आज भी बोलोगे तो हमारे 5 कैंप्स चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये सारी हरियाणा की पॉपुलेशन को आने वाले टाइम में कवर किया जाएगा, सो दैट, क्योंकि हम तो ये भी नहीं चाहते कि जो है जैसे मैटरनल हेल्थ तो है कि बच्चे पैदा हों तो ठीक है, तो अच्छा है उनकी हेल्थ का मेंटेनेंस करना, बट अगर जो हम डिज़ीज़ को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके प्रिवेंट करें तो वो सेहत बढ़ती जाएगी सब लोगों की। तो डिज़ीज़ कंट्रोल भी पहले प्रिवेंशन में हमारा का बहुत योगदान हो सकता है। जी बिल्कुल। कैंप्स में जो लोग आएंगे सर, कि उनमें से मान लिया किसी को कोई डिटेक्ट होती है, कोई बीमारी डिटेक्ट होती है और गुरुग्राम लेके जाएंगे तो वहाँ भी कोई रिलैक्स मिलेगा? नहीं, उससे देखो ऐसा होता है कि हम तो पहले इन्फॉर्म करते हैं जैसे क्या चीज़ें डिटेक्ट होती हैं। किसी को ब्लड शुगर है, किसी को अनीमिया है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है। ये सब चीज़ों के लिए तो लोकल PHCs जो हैं, वो जो वेलनेस सेंटर्स हैं, उसके अंदर इलाज आराम से होता है। किसी को कोई सर्जरी, स्पेशल सर्जरी की ज़रूरत है जो गुरुग्राम में ही होएगी, वो बात अलग है, तो उसमें हम हेल्प करेंगे। बट ये जो है कि गवर्नमेंट को असिस्ट करना हमारा पूरा संगठन है, इसलिए मैंने अश्योर किया था कि हम पूरा साथ देंगे। ठीक है ना? Madam, it's commendable, of course, you are doing programs for women and child, and MOU is also signed. But looking at the Kurukshetra hospital incident, how are you going to ensure कि women जो है वो safe रहें और the patient security, safety? So again, I think I mentioned this earlier also. Do you want to answer in English or Hindi? हिंदी। मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि हम आज के दिन
जो सिक्योरिटी है वो पीपीपी मोड पे देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बेहतर सिक्योरिटी चाहते हैं। आज के दिन जो मैंने देखा है, जो भी अस्पताल में मैं गई हूँ, कि बहुत बारी हमें पता भी नहीं चलता कि कौन गार्ड है, कौन नहीं है, कौन ड्यूटी पे लगा हुआ है। हमें वर्दी पे और टाइट सिक्योरिटी चाहिए, और वी वांट समबडी हु इज़ द हेड ऑफ सिक्योरिटी, हु नोज़ हाउ टू लुक आफ्टर अ हॉस्पिटल इन पर्टिकुलर। हम गार्ड लगा सकते हैं, मगर हमें एक ट्रेन्ड स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन। इसलिए हम पीपीपी मोड पे जाना चाह रहे हैं कि ट्रेन्ड गार्ड्स हों हमारे पास हर अस्पताल में। और अस्पताल की ही बात नहीं, मैं बोलूँगी मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी छात्राएँ हैं जो महिलाएँ हैं और वो वहीं रहती हैं हॉस्टल में। तो सिक्योरिटी आज के दिन हमारे लिए बहुत बड़ा एजेंडा है आने वाले वक्त में, एंड वी विल मेक श्योर दैट हमारा कोई भी ऐसा इंसिडेंट आगे ना हो। ये मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से आपके द्वारा कहना चाहूँगी कि अगर कोई सोचता भी है ऐसा करने का, तो उनका हश्र अच्छा नहीं होगा। मैम, मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए सारे तीनों हॉस्पिटल्स जो हैं खोले जा रहे हैं, तो इनमें बेसिकली ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड ही यहाँ पे ख्याल जो है रखा जाएगा, या फिर उसके अलावा भी अगर पहले भी No, starting with the gestation period, and then going up to 2 years of age. जिसको प्री नेटल कहते हैं ना, वो सारी कम्युनिटी में यही, जैसे ये जो लोकेशंस जो आदेश हुआ है कि इनमें तीनों में बहुत कमी है, तो इस पे करा जाए, तो वो ऑलरेडी आप देखोगे कि हरियाणा स्टेट की हेल्थ पॉलिसीज़ बहुत प्रोग्रेसिव है, और कहीं भी ये जो हमारे जैसे स्पेशली जो हम मेडिकल फील्ड में हो हैं, तो जो भी हम कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी सर्विस, एज आर CSR, तो वो सबको ही करना चाहिए। एक बात ज़रूर है कि डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। दैट्स वाई इसीलिए ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो गाइडेंस दी है इस पे हमारे लिए भी क्लियर हो गया कि क्या करना चाहिए। नहीं, अगर जो नहीं गाइडेंस होती या साथ नहीं होता, तो फिर वो CSR करते जाओ, पर वो उसका अंजाम जो है पूरा नहीं निकलेगा। इसीलिए जो गाइडेंस और जो ये एसोसिएशन है, जो ये एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ, इसकी गाइडेंस बहुत अच्छी लगेगी। जैसे टीवी प्रोग्राम में भी ऐसा हुआ था, तो उसकी सक्सेस भी इसी वजह से हुई है। तो मुझे पूरा यकीन है मंत्री जी कि इसका भी आउटकम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका सारा हेल्थ डिपार्टमेंट, आपके ACS, आप जब ये तीनों चीज़ें लगी रहेंगी, तो हम भी उतना ही उत्साह हमारा बढ़ेगा कि और काम करो। तो इसीलिए मेरे को पूरा यकीन है कि एक बार ये पूरा सिस्टम बन जाए, इसकी सक्सेस दिखे लोगों को, तो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। हम खुद ही इनकरेज करेंगे लोगों को। Excellent. That is great. Thank you. Okay. I'm sure this collaboration is going to bring good things in the future, and health department is specifically very thankful to Honorable HMM and to the CSR partner, were the chairman of Vedanta Group, Dr. Naresh Trihan and his team, all the participants. We are thankful to all the media partners who have come all the way and given their due time. Can we take one more question, sir? हाँ, किससे आप मैम को भी पूछ लो, कि जिसको पूछ। So if you have those questions, do not hand. I think we were pretty much done it. हाँ जी। हाँ, नहीं, We would like ये to say thanks and on behalf. नहीं, एक और मैं इनको डॉक्टर शबनम सिंह है, इनको भी एक्नॉलेज करना है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। आइए। तो और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एजुकेशन में भी, मेडिकल एजुकेशन में भी आपकी परमिशन ली गई है कि हरियाणा में वेदांता में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा, जो स्टेट की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और नर्सिंग कॉलेज भी बनाएंगे। सो ये इससे जो साथ रहेगा डॉक्टरों का और नर्सेस का, वो भी बढ़ेगा। Thank you, sir. Thank you, ma'am.